हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बॉय वॉक 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड देन 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकेंड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए बच्चा क्या करता है, 3 मीटर जाता है ईस्ट में 2 सेकेंड में, टाइम दे दिया और डिस्टेंस दे दिया उसका, ठीक है। और यानी क्या है, ये डिस्टेंस विद डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। और 2 मीटर जाता है वेस्ट में 3 सेकंड में, तो उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। स्पीड में देखिए बेटा डायरेक्शन नहीं होती, जो भी डिस्टेंस चलेगा वो जुड़ती जाएगी। ये गया 3 मीटर, ठीक है, ईस्ट में गया, फिर 2 मीटर कहाँ चला वेस्ट में उसके अपोजिट। 3 तो ये जाता है, 2 ये आता है, टोटल कितना होगा डिस्टेंस 5 मीटर होगा। टाइम कितना होगा बेटा, 2 सेकंड ये लिया, ठीक है, 3 सेकंड ये लेता है तो कितना होगा 5 सेकंड, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड क्या आ गई उसकी 1 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी में क्या होती है डायरेक्शन, यानी डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में जाएंगे वो प्लस होगी, उसके अपोजिट जाएंगे वो माइनस कर दो। डिस्प्लेसमेंट टोटल निकालें, देखिए 3 मीटर तो ये एक डायरेक्शन में, वो इसके अपोजिट चलेगा तो माइनस कर दो, -2 मीटर आया। टाइम वही रहेगा 5 सेकंड, 1/5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सेकंड है, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी विद v1 स्पीड एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। देखिए क्या करता है, मनुष्य ए से बी का जो जाता है वो उसके स्पीड कितनी दे रखी है v1 है, ठीक है। ए से बी गया तो कितनी स्पीड है उसकी v1 है, ठीक है। ए से बी जाना v1 स्पीड है, डिस्टेंस हमने मान लिया ए से बी के बीच का d है। तो यहाँ से टाइम निकाले तो टाइम स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम निकलाएगा, जाने का टाइम क्या t1 मान रखा है तो t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस डी, स्पीड क्या है v1 है। आने का टाइम निकालें, आने वाला डिस्टेंस तो वही रहेगा सेम, ठीक है। स्पीड क्या है v2 दे रखे है क्वेश्चन में, कितनी है v2 है। तो यहाँ से t2 निकाले तो क्या बन जाएगा d/v2, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकाले तो टाइम ऊपर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे। पहले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d डिस्टेंस गया और d वापस आया तो 2d हो जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम t1 जाने में लेता है और t2 आने में लेता है, तो t1 + t2 कर दें। t1 + t2 की वैल्यूज़ हमने निकाल रखी है, ये यहाँ रख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कर सकता है, वैल्यूज़ दे देगा, स्पीड जाने कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, जो भी आने कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज निकालिए। v1 v2 की जगह इनकी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे सकता है। एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से डी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो डी से डी से कैंसिल हो जाएगा। इनका आप एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2, ठीक है। इफ़ v1 40 किलोमीटर पर आवर दे दे, v2 कितना दे दे 60, तो आप निकाल लो, फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, ठीक है। यानी जब क्या हो बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला निकाल सकते हो आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है। डिस्प्लेसमेंट डी गया एक डायरेक्शन में, -d करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, समथिंग अपॉन टाइम कितना ही हो जाएगी, क्या आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। यानी जब क्या है स्ट्रेट लाइन जाता है उसी पॉइंट पे जहाँ चला था वापस उसी रास्ते से आ जाएगा, तो एवरेज उसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होता है 0 होता है। थर्ड दे रखा है बेटा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। यहाँ वैल्यूज़ बस पुट कर सकता है, एक बस है ये स्पीड से जा रही है, ठीक है, भिवानी से लोहारू जो भी है, जो स्टेशन दे दे आपको दो वो उससे आप पोर्ट कर लो। ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड, हाफ डिस्टेंस किससे कवर करता है v1 स्पीड से, एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड निकालनी। देखिए आधे डिस्टेंस तो v1 स्पीड से और उससे बची हुई जो आधी है वो क्या है v2 स्पीड से, उसके एवरेज स्पीड निकालती है। तो हम क्या मान लेंगे, देखिए यहाँ तक हाफ हो गए, ठीक है, ये हाफ इधर बच गए, हाफ इधर बच गया, ठीक है। तो हाफ क्या हुआ, यहाँ पे कोई नाम दे सकता है, जैसे लोहारू से भिवानी हाफ डिस्टेंस कवर करता है इतने स्पीड से, हाफ इतने स्पीड से, तो उसका एवरेज निकालिए। तो यहाँ से डिस्टेंस हमने d मान लिया, यहाँ से हाफ कितना होगा d, टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया 2d है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2d। इसको पॉइंट को नाम दे दो बेटा, देना चाहो तो a, ये पॉइंट a है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है b है, इसको b नाम दे दो, ठीक है, ये और b दो पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, क्या फार्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा d + d, यानी 2d है टोटल, ठीक है। और टाइम कितना है, देख इसका टाइम निकाल लो, स्पीड कितनी है v1, तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे t2 टाइम मान लो दूसरा हाफ का, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड v2, ठीक है। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, इसको सोल्व करके लाओगे तो वही फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। यानी हाफ डिस्टेंस कवर करता है तो आप भी ये लगा सकते हो, जब डिस्टेंस सेम है,
ठीक है, आने के जाने की स्पीड अलग अलग है, तो ये फार्मूला लगा सकते हो। दोनों में ये फार्मूला आप कॉमन याद कर लो, या कोई वैल्यू दे सकता है V1 V2 की, कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको। ठीक है, इन पॉइंट्स के नाम दे सकता है कि एक स्टेशन ये है, यहाँ से ट्रेन चलती है, यहाँ से बस चलती है, स्पीड से जाने की आने की है। ठीक है, तो आप इनसे कर लेना। अगला है ए मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड्स V1 V2 V3 फाइंड आउट। देख मनुष्य देखिए 3 इक्वल डिस्टेंस है, 3 इक्वल डिस्टेंस है। पहली डिस्टेंस जो उसका थर्ड हिस्सा है वो कितना करता है V1 स्पीड से, अगला है जो V2 स्पीड से, और जो तीसरा जो पार्ट है वो V3 से। देखिए हमने ये मान लिया 2 पॉइंट ए और बी। ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस में D मान लेता हूँ, ताकि 3D मान लूँगा, ताकि D 3D हो जाए। ठीक है, सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। पहली जो थर्ड हिस्सा वो किससे करता है V1 स्पीड से, दूसरा जो है वो V2 से, और तीसरा जो है वो V3 से। तो यहाँ का टाइम निकाल लो आप। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। यहाँ का टाइम T1 मान लो तो D/V1, यहाँ का टाइम T2 मान ले तो D/V2, यहाँ का टाइम T3 मान ले तो D/V3। कोई फार्मूला एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, D + D + D 3D हो जाएगा। टोटल टाइम T1 + T2 + T3 हो जाएगा। इनको अगर आप सोल्व करके लाओगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, ये T1 T2 की वैल्यूज़ यहाँ रखोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 3V1 V2 V3 V1 V2 + V2 V3 + V1 V3, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे V1 V2 V3 की कोई भी वैल्यूज़ आपको दे सकता है। नेक्स्ट है ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड V1 V। ठीक है, एक मनुष्य है जो हाफ डिस्टेंस जो कवर करता है उसकी स्पीड V है, और रिमेनिंग हाफ है वो V1 और V2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। एक मनुष्य है जो क्या करता है बेटा, हाफ डिस्टेंस को, तो देखिए ये डिस्टेंस 2 पॉइंट है। ठीक है, ये कोई भी आपके 2 पॉइंट है। ठीक है, ये हाफ हो गया यहाँ तक। हाफ को तो वो किससे करता है, टोटल डिस्टेंस का हाफ को किससे करता है, V स्पीड से। तो टाइम T1 मान लूँ मैं, यहाँ का टाइम T1 मान लिया मैंने, ये मान रखा है। तो डिस्टेंस कितनी होगी D, ये भी डिस्टेंस कितनी D, टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो 2D। D क्यों मानना है, 2D क्यों मानना, सोल्व करने में आसान हो जाएगा। यहाँ का टाइम निकालो तो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड V है, यहाँ का टाइम आ गया, यहाँ से यहाँ तक हाफ का। अगला हाफ जो है, अगला हाफ जो क्या करता है, V1 V2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ये जो D है इसका हाफ किससे करेगा, V1 से, और बचा हुआ हाफ किससे करेगा, V2 से। लेकिन दोनों का टाइम कितना है, सेम, फॉर इक्वल टाइम। तो यहाँ दोनों का टाइम T मान लेते हैं, इसका भी टाइम T और इसका भी टाइम T मान लिया। यानी यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, ये पहला क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये D। ठीक है, ये D कहाँ से आया, देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है V1, टाइम कितना है T, पहला होगा डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस निकालें तो क्या होगा, स्पीड तो V2 और टाइम कितना है T है। तो यहाँ से T कॉमन लेके निकालो, T = क्या आएगा, D/V1 + V2। तो ये यहाँ का टाइम आ गया और ये यहाँ का टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D + D कितना हो जाएगा, 2D। टोटल टाइम कितना है, T1 + T। ठीक है, ये वैल्यूज रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे T1 + T, ये याद रखना बेटा, T टोटल टाइम नहीं है, ये हाफ का टाइम T + हाफ का टाइम T, तो कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। ये T है और ये T है, तो कितना हो जाएगा, 2T। तो T1 + 2T। ठीक है, तो ये रखोगे वैल्यूज सारी। T की वैल्यू हमने ये निकाल रखी, यहाँ पे रखो। ठीक है, इसमें D कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या LCM लेने के बाद आप सोल्व करोगे तो क्या वैल्यूज आ जाएगी, 2V इंटू में V1 + V2 अपॉन V1 + V2 + 2V1। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ V1 V2 और V की कोई वैल्यू आपको दे सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट ए स्पीड V। एक बस हाफ डिस्टेंस की स्पीड से कवर करती है V से, एंड रिमेनिंग हाफ एट ए स्पीड ऑफ V1 फॉर 1/3 टाइम। देखिए यहाँ पे टाइम बांट दिया, आधी जो डिस्टेंस है वो तो V स्पीड से कवर कर लेती है, और जो बची हुई हाफ है उसको V1 स्पीड से 1/3 टाइम चलती है वो, और V2 स्पीड से 2/3 टाइम चलती है। एवरेज स्पीड निकालिए। तो देखिए हम ये भी कर देंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए मान लिया कोई भी टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये यहाँ 2 पॉइंट के बीच में D है। ठीक है, 2D है, D + D। सोल्व करने में आसान हो जाएगा। ये डिस्टेंस हाफ D और ये बचा हुआ हाफ कितना है, D है। यहाँ पे क्या स्पीड दे रखी इसने, V1 दे रखा है। तो टाइम हम क्या मान लें, T1 मान लेते हैं, हर जगह मानते आए हैं। यहाँ का टाइम निकालो तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ का टाइम ये आ गया। यहाँ का टाइम देखिए बेटा, दो बता दिए इसने। यहाँ का टाइम क्या हुआ, क्या कहता है, V1 जो स्पीड चलता है वो T/3 टाइम से, तो इसका टाइम T मान रखा है हमने। तो T/3 के लिए कितना आ गया, ये पहले V1 स्पीड से चला। जो बचा हुआ है वो किससे चलता है, रिमेनिंग हाफ, बची हुई आधी किससे चलता है, उसकी स्पीड क्या है, V2। लेकिन टाइम कितने के लिए, 2/3 के लिए, तो 2/3 T हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना मान रखे है, T मान रखे हैं हमने। ठीक है,
यहाँ हाफ का टोटल टाइम क्या है टी, यहाँ का टाइम क्या है T1 है। तो इस टी को 2 भागों में तोड़ दिया क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ से डिस्टेंस निकालो अभी कितनी आई, यानी डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा V1 इंटू T/3 प्लस V2 इंटू में 2T 2/3 इंटू टी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस निकालेंगे तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। यहाँ से निकाल लो, यानी इसको सोल्व करके लाओगे तो आप कितना आएगा T=3D/V1 + 2V2। यहाँ का टाइम ये वैल्यू आ गई। अब टोटल टाइम क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2D, डी तो ये है प्लस डी है, कितना होगा 2D, ठीक है। T1 की वैल्यू कितनी है D/V, और टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी की वैल्यू कितनी है देखिए, टी की वैल्यू कितनी निकाली 3D/V1 + 2V2, ठीक है। इसको डी से डी कैंसिल हो जाए, कॉमन आके आप सोल्व करके लाओ तो क्या आएगा ये 2V1 + 2V2/3V + V1 + 2V2, ठीक है, या कोई वैल्यूज़ आपको दे सकता है इनकी। अगला बेटा, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विद ए स्पीड V1 एंड V2 फॉर 2 इक्वल टाइम पीरियड्स, फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है। एक मैन क्या करता है, 2 स्पीड है उसकी V1 V2, 2 इक्वल टाइम पीरियड बराबर समय के लिए चलता है, वो एवरेज स्पीड निकालती है। देखिए यहाँ पे टाइम T मान लें हम, यहाँ पे भी टाइम T मान लें, 2 इक्वल टाइम पीरियड दे दिया, बराबर टाइम है, ये भी T ये भी T, यहाँ पे स्पीड V1 और यहाँ पे कितनी है V2। तो यहाँ का डिस्टेंस निकालो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये निकाले तो क्या बन जाएगा V × T। इस टोटल डिस्टेंस को हमने D मान रखा है, क्या मान रखा है D, तो ये क्या हो जाएगा V1 × T, और ये क्या हो जाएगा V2 × T। टोटल डिस्टेंस निकालें तो दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से टाइम निकाल लो D/V1 + V2, ये टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हुआ, एक T तो यहाँ से ऑफ हो गया, प्लस अगला T यहाँ से ये होगा, तो ये T + T कितना हो जाएगा 2T, ठीक है। तो T की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, तो एवरेज निकालें यहाँ से तो क्या बन जाएगा V1 + V2, सोल्व करके लाओगे तो क्या आएगा, जब टाइम सेम हो तो ये फार्मूला लगा दो आप, जब टाइम सेम हो तो क्या लगा दोगे V1 + V2/2, ठीक है। और जब डिस्टेंस सेम हो तो मैंने क्या बताया था बेटा, याद कर लो इन दोनों को, जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या लगा दो 2V1 V2 + V1 + V2, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कोई भी आपको वैल्यूज दे सकता है, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में कहीं मिले या ना मिले, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, आप कर लो इनको।